भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 में डिवीजन के बाद से ही तनावपूर्ण संबंध रहे हैं। कश्मीर विवाद, सीमा पार आतंकवाद और अन्य भू राजनीतिक मुद्दों के बावजूद दोनों देशों ने समय समय पर द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने और तनाव कम करने के लिए कई संधियां और समझौते किए। हाल के वर्षों में विशेष रूप से 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद इन संधियों के टूटने का खतरा बढ़ गया है। भारत ने आतंकी हमलों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान ने शिमला समझौता तोड़ने की धमकी दी। आज हम आपको दोनों देशों के बीच की 8 प्रमुख संधियों के बारे में बताएंगे और उनके टूटने के संभावित प्रभावों के बारे में भी बात करेंगे। पहले बात करेंगे नेहरू लियाकत समझौते की। क्या है यह समझौता? तो बता दें कि 1947 के विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान में सांप्रदायिक हिंसा और बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यकों का पलायन हुआ। इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए 8 अप्रैल 1950 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य दोनों देशों में अल्पसंख्यकों के लिए शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। मौजूदा स्थिति में यह समझौता औपचारिक रूप से लागू है, लेकिन दोनों देश समय समय पर एक दूसरे पर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा में विफलता का आरोप लगाते रहे हैं। अब बात करेंगे सिंधु जल संधि की। बता दें कि 19 सितंबर 1960 को विश्व बैंक की मध्यस्थता में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने कराची में इस संधि पर हस्ताक्षर किए। ये संधि सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों के जल बंटवारे को नियंत्रित करती है। इसका उद्देश्य जल संसाधनों का निष्पक्ष बंटवारा और युद्ध की स्थिति में जल संकट को रोकना है। मौजूदा स्थिति की अगर बात करें तो भारत ने 22 अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले के बाद इस संधि को निलंबित कर दिया है। अब बात करेंगे शिमला समझौते की। 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद, जिसमें पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया और बांग्लादेश का निर्माण हुआ, 2 जुलाई 1972 को शिमला में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसका उद्देश्य स्थायी शांति और द्विपक्षीय संबंधों का सामान्यीकरण था। वहीं अब बात करेंगे धार्मिक स्थलों की यात्रा पर प्रोटोकॉल की। इसे ग्राफिक के जरिए समझेंगे। आपको बता दें कि 14 सितंबर 1974 को दोनों देशों ने धार्मिक तीर्थ यात्रियों की यात्रा को सुगम बनाने के लिए इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे। समझौते के तहत भारतीय सिख तीर्थ यात्री पाकिस्तान में ननकाना साहिब जैसे गुरुद्वारों की यात्रा कर सकते हैं। पाकिस्तानी नागरिक भारत में हजरत निजामुद्दीन औलिया और अजमेर शरीफ जैसे धार्मिक स्थलों की यात्रा कर सकते हैं। यात्रा के लिए वीजा और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और धार्मिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना था। वहीं अब बात इस समझौते की मौजूदा स्थिति के बारे में करेंगे। ये प्रोटोकॉल औपचारिक रूप से लागू है, लेकिन 2019 में भारत द्वारा धारा 370 हटाए जाने और हाल के तनावों के बाद से तीर्थ यात्रियों की संख्या में कमी आई है। करतारपुर कॉरिडोर इस प्रोटोकॉल का विस्तार है, लेकिन हाल के तनाव इसे भी प्रभावित कर सकते हैं। अब बात करेंगे परमाणु प्रतिष्ठानों की जानकारी पर समझौते की। 31 दिसंबर 1988 को हस्ताक्षरित ये समझौता 27 जनवरी 1991 को प्रभावी हुआ। दोनों देशों ने परमाणु हथियारों के बढ़ते खतरे को देखते हुए इस पर सहमति जताई। इसका उद्देश्य परमाणु युद्ध के जोखिम को कम करना और पारदर्शिता सुनिश्चित करना था। अब बात करेंगे हवाई क्षेत्र के उल्लंघन की रोकथाम समझौता की। 6 अप्रैल 1991 को दोनों देशों ने हवाई क्षेत्र के उल्लंघन से होने वाले तनाव को कम करने के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य अनजाने में सैन्य टकराव को रोकना था। अब बात करेंगे लाहौर घोषणा समझौता की।
1998 में दोनों देशों के परमाणु परीक्षणों के बाद तनाव कम करने के लिए 21 फरवरी 1999 को भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने लाहौर में इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य परमाणु युद्ध के खतरे को कम करना और शांति स्थापित करना है। अब बात करेंगे 8वें समझौते के बारे में, जो LOC युद्ध विराम समझौता है। नवंबर 2003 में दोनों देशों ने नियंत्रण रेखा यानी LOC और कार्यकारी सीमा पर युद्ध विराम लागू करने पर सहमति जताई। इसका उद्देश्य सीमा पर हिंसा को कम करना और स्थानीय आबादी को राहत देना है। आपको बता दें कि ये 8 संधियां भारत पाकिस्तान संबंधों में तनाव के बावजूद सहयोग और शांति के लिए महत्वपूर्ण कदम थी। हालांकि बार बार उल्लंघन, खासकर पाकिस्तान की ओर से आतंकवाद को समर्थन और भारत की कड़ी जवाबी कार्रवाइयों ने इन समझौतों को कमजोर किया है। पहलगाम हमले के बाद भारत का सिंधु जल संधि को निलंबित करना और पाकिस्तान की शिमला समझौता तोड़ने की धमकी के बाद हालात और खराब होते जा रहे हैं। इन संधियों के टूटने से न केवल द्विपक्षीय संबंध और खराब होंगे, बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक शांति पर भी गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि यदि ये संधियां टूटती है तो पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि इन संधियों का ज्यादातर फायदा उसे ही मिलता रहा है। माना जा रहा है कि भारत की ताजा कार्रवाई पाकिस्तान को अपने पैंतरे बदलने पर मजबूर कर सकती है।